हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान की दृष्टि में संसार नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। भगवान की दृष्टि में सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। और जो भगवान के प्रेमी महात्मा है, उनकी दृष्टि में भी संसार नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो संसार किसकी दृष्टि में? जीव की दृष्टि में है। जब तक जीव है, अज्ञान है, तब तक संसार है। तो वास्तविक बात क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऊंची से ऊंची, अंतिम से अंतिम बात क्या है? वासुदेवः सर्वम। भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसमें सभी साधनों का अंत हो जाता है। किसी भी मार्ग का साधक हो, अंत में यहीं उसे पहुंचना पड़ेगा। जब तक इसका अनुभव न हो वासुदेव सर्वम का, तब तक अपूर्ण है, पूर्णता नहीं हुई। क्योंकि वास्तव में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो जब तक वास्तविकता का अनुभव ना हो तो पूर्णता कैसे हुई? वास्तविकता का अनुभव होगा तभी तो पूर्णता होगी। और इसके लिए कई प्रकार से स्वामी जी महाराज ने समझाया भी है। जब भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं था, एको हम बहुश्याम, तो फिर सृष्टि कैसे बनी? सृष्टि का समान कहाँ से आया? तो कोई समाधान नहीं, एक ही समाधान है कि भगवान ही सब कुछ बन गए। आप अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार। जितने भी दृष्टांत स्वामी महाराज ने समझाने के लिए दिए हैं, उसमें सबसे बढ़िया
दृष्टांत स्वामी जी महाराज को यही लगा, गेहूं वाला जो आज बताया, कि खेत है, खेत में अनजान आदमी को दिखता है कि पूरा खेत घास से भरा हुआ है, घास ही घास है, घास ही घास। लेकिन किसान की दृष्टि में वो घास नहीं है, वो गेहूं है। भले ही गेहूं का एक दाना भी उसमें नहीं है, लेकिन किसान की दृष्टि में गेहूं है। वो गाय खा जाती तो कहते मेरे गेहूं खा गया, ये नहीं कहती घास खा गया। कारण कि पहले भी गेहूं था और बाद में भी गेहूं ही रहेगा। बीच में वो घास की तरह दिखते हुए भी है, वो वास्तव में गेहूं ही। जैसे गहने हैं, तरह तरह के गहने हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रंग है, आकृति है अलग अलग, लेकिन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी है तो तत्व से एक सोना ही। स्वर्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जल तत्व को देखा जाए तो जल है, बर्फ है, बूंदें हैं, वर्षा है, भाप है, सब अलग अलग हैं, लेकिन जल तत्व एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम अपने चुल्लू में जल उठाओ, तो कितना जल उठाएगा? चुल्लू भर पानी कहते हैं। लेकिन बर्फ, 1 किलो बर्फ दी जाए तुम उठाओ तो वो उठा लेगा। वो बर्फ के रूप में वो 1 किलो जल को उठा लेगा, जल के रूप में नहीं उठा पाएगा। लेकिन तत्व से क्या है? बर्फ और जल में फर्क क्या है? दोनों ही जल है। तो ऐसे ही संसार में तरह तरह के रूप हैं, आकृतियां हैं, अलग अलग स्वभाव वाले हैं। कोई दैवी संपत्ति वाले हैं, कोई आसुरी संपत्ति वाले हैं। ये सब अज्ञानियों की दृष्टि में है। वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये चाहे सात्विका भावा राजसा तामसाश्च चैव। भगवान ने कहा कि जितने भी सात्विक भाव हैं, राजस भाव हैं, तामस भाव हैं, वो सब मेरे में है। तो मैंने एक दिन शंका की स्वामी जी महाराज से कि सात्विक भाव भगवान है, ये तो समझ में आती है बात, तामस भगवान कैसे हुए? तो स्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया कि देखो एक मकान है, उसमें सोने का कमरा भी है, बैठक भी है, लेकिन शौचालय कहाँ है? वो भी उसी में है। सब मिलाकर मकान में सब तरह की चीज़ है। तो ऐसे ही सब भाव भगवान से होते हैं। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है। समझ में आएगी जब उसका अनुभव हो जाएगा, वासुदेव सर्वम का अनुभव होगा, तब समझ में आती है। उसके पहले तो अटकल ही लगाते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृति बताई, अपरा। तो एक जड़ प्रकृति है और एक भगवान है, लेकिन सब मिलकर एक ही भगवत स्वरूप ही है, अंतर नहीं। अब अंतर कैसे नहीं है कि प्रकृति में क्रिया है, परमात्मा में क्रिया नहीं है। भगवान शक्तिमान है, प्रकृति शक्ति है। दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, और एक होने पर भी अलग अलग है। तत्व से कोई फर्क नहीं, तत्व से एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसका उदाहरण से कैसे समझें कि शक्तिमान और शक्ति, एक भगवान शक्तिमान है, एक उनकी शक्ति है।
तो दोनों अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। अलग अलग कैसे? जैसे कोई मनुष्य कहे कि मैं हूँ और ये मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, तो दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि मनुष्य वही रहता है, ताकत कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, कभी शक्तिहीन हो जाता है कभी आदमी। तो शक्ति कम बढ़ होती है, मनुष्य कम बढ़ नहीं होता। फिर एक कैसे हुआ? अलग अलग हुए? नहीं, एक है। क्योंकि अगर कहें आपको कि आप अपनी ताकत को अलग बताओ, दिखाओ, तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक ही है। तो एक होने पर भी दो हैं, दो होने पर भी एक हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमात्मा में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ चेतन ही चेतन है। जड़ रूप से भी वही है, चेतन रूप से भी वही है। जड़ और चेतन का विभाग हमारी दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में कोई उसका विभाग नहीं है। एक केवल मैं ही मैं हूँ। वासुदेवा सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने बड़ा दुर्लभ बताया महात्मा को। अपने को तो सुलभ बताया, लेकिन महात्मा को दुर्लभ बताया। और ऐसे दुर्लभ महात्मा की वाणी हमें सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, तो कृपा का कोई पारावार है? जिसको खुद भगवान सुदुर्लभ महात्मा कहते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे सुदुर्लभ महात्मा की वाणी भी सुदुर्लभ है, उनकी ग्रंथ, उनका साहित्य, उनकी पुस्तकें सब सुदुर्लभ है। वासुदेवा सर्वम भी कहने के लिए है, वास्तव में ये कहना भी बनता नहीं है। क्योंकि जब सर्वम है ही नहीं तो फिर वासुदेव सर्वम कैसे कहें? वासुदेव सर्वम कहने से सर्वम की सत्ता आती है, तो ये कहना दोषपूर्ण है। लेकिन समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, नहीं तो कैसे समझाएं? इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अंत में जो हमारा सबसे अंतिम अनुभव होगा वो होगा वासुदेव सर्वम। लेकिन उसके बाद भी एक स्तर और है, उस स्तर में सर्वम भी नहीं है और वासुदेव भी नहीं है, एक सत्ता मात्र है। और वो सत्ता अभी भी ज्यों की त्यों है। जिसको इस सत्संग में कई बार समझाया गया है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदलने वाला है उसका अनुभव सबको होता है। वो नहीं बदलने वाला जो सत्ता है वही वासुदेव है, और वही उसी को स्वामी महाराज ने है रूप से कहा है यानी सत्ता। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वो है भी नहीं है, क्योंकि है जो है शब्द ये सापेक्ष है। नहीं की अपेक्षा है और है की अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष में तत्व में कुछ कहना बनता ही नहीं, उसको है भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब नहीं है ही नहीं तो फिर है कहाँ से आया? दोनों सापेक्ष है। तो ऐसे सत्ता मात्र में साधक स्थित हो जाए, जिसको स्वामी महाराज ने चुप साधन भी कहा है, तो थोड़ी देर भी स्थिर हो जाए तो वो थोड़ी देर भी उसको बहुत आगे तक ले जाएगा। विचित्र अनुभव होगा, जितना कहने में नहीं आता, सुनने में, अनुभव करने में नहीं आता। तो सब उसके अधिकारी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सब राम नाम का जप करो, भगवान श्री कृष्ण को मानो, श्री कृष्ण का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो, उनका चिंतन करो। जैसे सुबह कहा ना कि सब शास्त्रों का सार क्या है? हरि स्मृति, भगवान का स्मरण करना।
तो वास्तव में मूल में वो जो सत्ता है वो सत्ता ही राम बनती है, वो सत्ता ही कृष्ण बनते हैं, वही सत्ता ही दुर्गा रूप है, वही सत्ता ही शिव स्वरूप है, वही सत्ता ही सूर्य रूप है, वही सत्ता संसार रूप है। सत्ता एक ही है। और उस सत्ता को अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग अनुभवी साधकों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया कि एक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो उस सत्ता को श्री कृष्ण रूप से कहा है, किन्हीं ग्रंथों में राम रूप से कहा है, कहीं में शंकर रूप से कहा है। तो जब दो होकर, जब दो से जब एक होता है तब होता है ज्ञान, और जब एक से दो होते हैं तब होती है भक्ति। तो एक परम ब्रह्म परात्पर श्री कृष्ण भगवान थे, और वो एक ही दो रूप से हो गए, एक हो गए राधा, एक हो गए कृष्ण। तो दो होते हुए भी एक है, एक होते भी दो हैं। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। तो वहाँ जो संख्या दिखती है ना कि अब राधा हो गई, फिर राधा से कई गोपियाँ हुई, सैकड़ों अनंत गोपियाँ प्रकट हुई। तो यहाँ एक समझने की बात है कि सत्ता से पहले जो द्वैत है उसमें 1, 2, 3, 4 संख्या अलग अलग है। लेकिन जब एक हो जाती है, एक सत्ता के बाद जब वो अनेक रूप होती है तो उसमें फिर संख्या नहीं होती, वो अनेक होने पर भी एक ही रहती है संख्या। जैसे राधा कृष्ण दो होते भी एक हैं, इतनी सैकड़ों गोपियाँ हैं, सब होते हुए भी है वो एक ही, क्योंकि वहाँ गिनती नहीं चलती, गिनती चलती है संसार में। इसलिए कहा ना कि जब दो से एक होते हैं, यानी संसार में दो हैं, वो एक होते तब होता है ज्ञान। लेकिन भक्ति में फिर उस एक से दो होते हैं। तो एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये हिंदू संस्कृति का सिद्धांत है, सर्वोच्च सिद्धांत। उसी को हम चाहे किसी रूप से माने। अब यहाँ वृंदावनवासी जो आप आए हैं सब यहाँ से ठाकुर जी लेके जाते हैं, ठाकुर जी हमारे छोटे से ठाकुर लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल भी सत्ता मात्र है, वही सत्ता ही लड्डू गोपाल बनती है। इसको कैसे समझें? अभी कुछ दिनों पहले एक उदाहरण समझ में आया था मेरे स्वामी जी की कृपा से, कि एक बड़ी चद्दर हो, त्रिपाल, बहुत बड़ी चद्दर इस कमरे में बिछा दी गई है। सब लोग पकड़ के, कोई उस छोर पकड़ता है, कुछ वहाँ से पकड़ता है, पकड़ के बिछा देते हैं। अब उसे कहीं कि इसको उठाओ, लेकिन अकेला आदमी उठाना चाहिए, दो नहीं। कैसे उठाएगा वो? इतनी बड़ी चद्दर को कैसे अकेला आदमी कैसे उठा सकता है? तो क्या करे, उस चद्दर का एक छोर पकड़ ले, छोर पकड़ के खींचे तो पूरी चद्दर खींची चली आएगी। तो ये ठाकुर ये लड्डू गोपाल ये छोर है। एक छोर को पकड़ लिया, इसकी आप पूजा करो तो सर्वव्यापी जो सत्ता मात्र है ना, उसकी पूजा हो जाएगी। उसको पकड़ोगे तो पूरा सर्वव्यापी परमात्मा खींचे चले आएंगे। तो ये लड्डू गोपाल भी है, कोई साधारण लड्डू गोपाल नहीं है। तो ये जो दृष्टि है ना, ये हर एक को दृष्टि मिलती है, सत्संग करने से ये दृष्टि प्राप्त होती है, सूक्ष्म दृष्टि। और उस दृष्टि से वर्णन करते हैं तो वर्णन भी बड़ा विचित्र होता है। गोपियाँ कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। प्रेम का कहीं उदाहरण दिया जाता है तो गोपियों का नाम लिया जाता है कि कैसा प्रेम हो, गोपियों जैसे, यथा व्रज गोपी का नाम।
और वो कहती हैं जित देखो तित श्याम मई है, जहाँ देखें वहीं श्याम भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है। तो वासुदेव सर्वम हुआ ना, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि प्रेम और वासुदेव सर्वम एक ही है, दो नहीं है। वासुदेव सर्वम की प्राप्ति और सर्वोच्च प्रेम की प्राप्ति एक ही है, क्योंकि जिसमें प्रेम होता है उसके अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है, और प्रेम ना हो तो दिखते हुए भी नहीं दिखता। अब बाजार में जाएंगे तो सैकड़ों व्यक्ति है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, आपको दिख रहे हैं लेकिन दिखते हुए भी आपको नहीं दिखते, क्योंकि प्रेम नहीं है। लेकिन कोई प्रेमी उसमें आ जाए तो फट पकड़ लेगा, वो दिख जाएगा वो। तो ऐसे ही जब प्रेम जागृत होता है प्रतिक्षण वर्धमान, तो फिर जित देखूं तित श्याम मही वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसी हो, उसकी प्राप्ति कैसे हो कि संबंध, हमारा संबंध केवल अपने प्रेमास्पद भगवान राम कृष्ण शंकर आदि जो नाम को, हमारा तो संबंध उससे है। चाहे लड्डू गोपाल को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उस संबंध को स्वीकार करना है, बनाना नहीं है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का ही अंश है। ये थोड़ी कि अब हम मानेंगे तब अब अंश होगा, पहले से ही है, केवल पहचानना है। संत लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, बस दृष्टि करा देते हैं। आजकल के गुरुओं की तो बात अलग है। पहले ज़माने में जो गुरु होते थे वो क्या कराते थे, वो शिष्य का संबंध अपने साथ नहीं जोड़ते थे, वो भगवान के साथ जोड़ते थे कि तू भगवान का अंश है, तू भगवान का है। संबंध जोड़ना यही सबसे बड़ी साधना है, यही हमारा कर्तव्य बनता है, और हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर संबंध नहीं जोड़ेंगे तो बड़ी बड़ी बातें सीख लेंगे, शास्त्र पढ़ लो, व्याख्यान दे दोगे बढ़िया, लेकिन बंधन ज्यों का त्यों रहेगा। और भले ही एक अक्षर मत पढ़ो, संबंध जोड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत थोड़ी है। बच्चा माँ को अपनी माँ कहता है तो कोई बहुत पढ़ लिख के मानता है क्या? माँ को अपनी मानने में किसी योग्यता की ज़रूरत है, किसी पात्रता की ज़रूरत है, किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, किसी सत्संग की ज़रूरत है, किसी अध्ययन की ज़रूरत है। मेरा है, बस मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल सदा से मेरा है। अंश होने के नाते चाहे उसको भगवान का अपना पिता मान लो, भगवान पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। और देखिए ये विशेषता हमारे सनातन धर्म में ही है। ईसाई धर्म में क्या कहते हैं कि केवल ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं, बाकी कोई पुत्र नहीं है। द ओनली सन ऑफ गॉड, एकमात्र पुत्र भगवान। और हमारे ग्रंथ कहते हैं अमृतस्य पुत्रः, सब के सब जीव मात्र परमात्मा का अंश है। इतना ही नहीं, हर जीव मात्र का मतलब जो बिच्छू भी है वो भी भगवान का अंश है, उसके भीतर सांप है, उसके भीतर भी भगवान का अंश है। तो उसमें भी भगवान को देखो, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि ये इसके अंदर भगवान है तो थोड़ा सा उसको उठा के हाथ में थोड़ा प्यार कर लें उसका। व्यवहार नहीं, व्यवहार की बात अलग है, व्यवहार यथा योग्य करना है, लेकिन दृष्टि में वासुदेव सर्वम, ये दृष्टि है हमारी, व्यवहार नहीं है। जिस स्वामी महाराज ने बार बार ये बात कही है कि मान लो आप सब कुछ भगवान ही है, मान लो। करने में शास्त्र विधि का पालन करो। दृष्टि में एकता होती है, व्यवहार में एकता कभी संभव ही नहीं है।
अब जो मूर्खता की सीमा है, जो कहते हैं व्यवहार एक करो सब एक करो, आजकल क्या है ये मूर्खता है ना। दृष्टि में विषमता है, लेकिन व्यवहार कहेंगे सब एक करो सब एक करो, एक साथ खाओ पियो, एक साथ सब में विवाह करो। तो इससे क्या होगा, महाराज स्वामी महाराज कहते थे कि भयंकर विनाश होगा, ये होगा उसका परिणाम, ये होगा कि भयंकर विनाश। दृष्टि में समता होनी चाहिए। पहले जमाने की जो समता थी वो थी खरबूजे की समता। खरबूजा होता है ना, बाहर लकीरें होती हैं उसकी, तो सब अलग अलग, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सब अलग अलग दिखाई देते हैं व्यवहार की दृष्टि से। और भीतर देखो तो सब एक है, भीतर में कोई लकीर नहीं है। भीतर में ये असली समता ये है, व्यवहार में विषमता, दृष्टि में समता। और आजकल की समता है वो संतरे वाली समता है। बाहर से देखो संतरा पूरा एक ही है, और भीतर से एक एक कली, इसका कोई भेद नहीं, अनंत भेद है। तो इसलिए व्यवहार यथा योग्य करते हुए भी हमारी दृष्टि सम रहनी चाहिए। इसलिए गीता में भी कहा है सम दृष्टि, सम व्यवहार नहीं कहा है, सम दृष्टि। तो इस प्रकार ये यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भीतर में एक धारणा आपकी पक्की हो जाए कि एक प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का ही रूप है, सब वही वही हैं, जित देखो तित श्याममयी है, ये बात होनी चाहिए दृष्टि में। और वो बात तब होगी जब हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। कितनी ही बातें कर लें, व्याख्यान दे दें, अंत में आकर जैसे नट होता है ना, नट खूब उछल कूद तरह तरह के करतब दिखाता है, लेकिन आखिर में फिर ज़मीन पर ही आता है। वो ज़मीन को नहीं छोड़ता ज़मीन कुछ नहीं छोड़ता। स्वामी जी अपने लिए भी कहते थे कि कोई नट से कहे कि भी ज़मीन को छोड़ के दिखाओ करतब, तो नहीं दिखा पाएगा। ऐसी स्वामी जी ने कहा कि मुझसे कोई कहे कि आप गीता को छोड़कर बाकी व्याख्यान दो, तो संभव नहीं। गीता को मैं नहीं छोड़ सकता, जो कुछ कहूँगा वो गीता की ही व्याख्या होगी, गीता की सब कुछ होगा। तो ऐसे संबंध जो है वो हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसी को ही शुरुआत भी यहीं से करनी पड़ेगी, अंत भी यही करना पड़ेगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान से संबंध जोड़ो, चाहे वो गिरधर गोपाल हो, चाहे धनुषधारी भगवान राम हो, चाहे शंकर हो, चाहे दुर्गा हो, जिस रूप में हो वही मेरा है, दूसरों ना कोई। संसार में कोई मेरा नहीं है। अब मेरा नहीं है इसका तात्पर्य क्या है कि उसकी सेवा करना। जो मेरापन जो संसार में बनाया हुआ है वो सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ है ही नहीं तो अपना सब छोड़ के चलो जंगल में चलो, वो नहीं। सबकी सेवा करे, भगवान को अपना माने और सेवा करे। सब अपना मानने के लिए केवल भगवान ही अपने हैं, और सेवा करने के लिए सब अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, नारायण नारायण नारायण। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो, कोई वास्तविक प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, केवल ऐसे समय बिताने के लिए नहीं। नहीं, वासुदेव ही सब कुछ है। जो दिख रहा है वासुदेव ही है, जड़ रूप से भी वही है, चेतन रूप से भी वही है। सत असत जड़ चेतन सब रूपों में वही है, ये तात्पर्य उसका। अलग है नहीं, जीव तो परमात्मा का अंश है, अलग कैसे हो सकता है? अंश कभी अंशी से अलग नहीं हो सकता। अलग तब होता है जब जिसका है उसको छोड़ दिया, और जो जिसका नहीं है उसको अपना मान लिया। मैं संसार को, संसार मेरा है तो अलग हो गया फिर भी अलग है नहीं, मान लिया तो बंधन में पड़ गया।
इसलिए कहा ना कि मुक्ति भी मानी हुई होती है और बंधन भी माना हुआ है। मान्यता से ही बंधन है, मान्यता से ही मुक्ति है। और किसी का प्रश्न? हाँ जी जी। वो तो सदा से है। फर्क ये पड़ेगा कि मुक्त होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, अंश तो रहेगा ही। और फिर क्या होगा कि अंश का अंशी की ओर स्वतः आकर्षण होगा। उसमें कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः होगा। जैसे मिट्टी का ढेला आकाश में फेंकें तो फिर नीचे लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका अंश है। ऐसे ही जैसे मुक्त हुए, अपने स्वरूप में स्थित हुए, तो भगवान की ओर आकर्षण स्वतः हो जाएगा, क्योंकि उनका हम अंश हैं उनके। तो अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः होता है। उसी का नाम प्रेम है, उस आकर्षण का नाम ही प्रेम है। वो दो हैं, वो दो वास्तव में दो है नहीं, एक ही है। प्रेमी और प्रेमास्पद में भेद नहीं कोई कर सकता कि दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है। दोनों ही प्रेमी हैं, दोनों ही प्रेमास्पद है। वहाँ भेद नहीं होता। एक में ही दो, दो में ही एक, सब एक ही है। हो गया समाधान? अच्छा, और ठीक है। नारायण 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 नारायण। एक कीर्तन थोड़ी देर कर लें, थोड़ी देर, ज़्यादा देर। स्वामी जी कराया करते थे, कभी कभी कराया करते थे किसी खास उद्देश्य से, तो उसकी आज याद आ गई कि अपने भी करें थोड़ा। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। 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 आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। आनंद घन आनंद घन आनंद घन घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन